बोलो जय माता दी। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और आज माता की आराधना कथा कैसे की जाएगी, कौन सी कथाएं पढ़ी जाएंगी, उसके बारे में हम जानेंगे। बोलो जय माता दी। तो पहले हमें माता जी के 108 नामों का उच्चारण करना है। हमें 9 दिन माता की कथाओं का श्रवण करना है। तो वो कौन कौन सी कथाएं हैं वो हम सब आज जानेंगे। वो कथाएं हमें सप्तशती की कथा का पाठ करना है 9 दिन तक, और हर दिन कौन कौन सा पाठ करना है उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगी। आज प्रथम दिवस है, आज माँ शारदा का दिन है, तो उन्हीं के लिए आज प्रथम अध्याय का पाठ करूंगी मैं। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगे। बोलो जय माता दी। कथा प्रारंभ करने से पहले हमें 108 नामों का उच्चारण करना पड़ेगा, जिससे सभी माताओं का आगमन होगा हमारे लिए। तो कहते हैं शंकर जी पार्वती जी से, कमला लेने मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, जिसके प्रसाद मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। और सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिमुद्रा शूलनाड़ी पिनाकिनाड़ी चित्रा चंद्रघंटा महातप मनमुद्री अहंकारा। और सती साध्वी भवप्रीता भवमोचिनी आर्या दया दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्र शूलहाड़ी पिनाकिनाड़ी चिंत्रा चित्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपड़ी अनंता भावनी भव्य भव्य सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनिकवर्णा पाटला पाटलावती पटाम्बा परिधाना कलिमंदिरंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वनदुर्गा मातंगी मतंग मणिपुस्ता ब्राह्मी माहेश्वरी अंजलि कमौरी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पूजाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्य बुद्धिदा बहुल गौ प्रेम सर्ववाहन वाहना मिशन हमिनी महिषासुर मदनी मधुकट वंदे चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वधर्म घातनी सर्वशास्त्र में सत्य शस्त्र वास्त्र धारणी अनेक शस्त्रास्त्र अनेक शस्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कशौरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तिकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया नरुद्री शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कत्यायनी सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी। ये देवी जी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के 108 नाम का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 शतांक में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति क्रम का पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सप्तऋषि देवताओं से सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास होते हैं, वह राजा लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गुरु लोचन लाचा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी मधु और इन वस्तु को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक अपने अंदर लिखकर जो विधि के पुरुष सदा उसे नकल धारण करता है, वह शिव के तुल्य के समान हो जाता है। भमवती अमावस्या की आधी रात में चंद्रमा शक्ति जन्म चक्र पर हो, उस समय सूत्र को लिखकर इसका पाठ करता है, वह संपत्तिशाली होता है। लम्बे माँ की जय। अब हम देवी कवच के बारे में पढ़ेंगे। देवी का कवच बहुत शक्तिशाली है। इसके पढ़ने मात्र से आपकी माता सभी तरफ से, सभी ओर से, सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। तो कथा इस प्रकार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे साधन, तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नौ दुर्गा कहा जाता है। उन्हें पृथक पृथक नाम बताए। प्रथम का नाम शालपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कस्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि है, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए है, उनका कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी श्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रत्यारोहण होती है, वाराही भैंसे पे सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गणों पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कमौरी का वाहन मयूर है, भगवती विष्णु की प्रतिमा महालक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी अंश में बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषण से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इसके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा सकते हैं, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। वे संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, जो भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा
शक्ति मूसल पीठक तोमर परशु पाशपुत्र अधिशोधन उत्तम श्राव धनुष आदि अस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना माता का यही शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रुद्ररूप अत्यंत घोर करने वाले अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे की मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्गराणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मेरे पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी रक्षा करे। तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना महान बनाने वाली चामुंडा देवी दस दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से विजय पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अदिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। विश्वसनीय देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंख के कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी तो कपोली तथा शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चरक्षिया देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कामोरी देती दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाला तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी मेरे दोनों कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधानु गल में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिना और भूमा भाग की उर्वशी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाद में विद्या की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों कुंडलों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों कुटियों को तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों के नखों केशों की रक्षा करे। रोम वाले को छिद्र में कौवर्य त्वचा की वाकी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंखों की कालाते पृथ्वी की मुकुटेश्वर की रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। विश्व किसी से भी अशी से अभेद नहीं हो सकता है, भेदन नहीं हो सकता है। वह अभेदा देवी शरीर की समुद्र संध्या में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्मांडी आप मेरी देवी की रक्षा करे। सत्यशिव छाया की धनुधानी मेरी निरहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाले वज्र हस्ता देवी मेरे प्राणापान ज्ञान निधान समान भाई की रक्षा करे। कर्णाल से शोभित होने वाली भगवती कर्णाल के गुण मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इंद्रियों का स्पर्श करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भावी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता मार्ग की क्षीण करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करते सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण होने से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तो रक्षा से रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम निज शान और पाप नाशनी हो। यदि अपने इंसान शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग कहीं न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है उसे वहाँ वहाँ धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस वस्तु का चिंतन करता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ इनका श्रद्धा के साथ इनका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी मृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उनकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, अफीम, नाग आदि धतूरे का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। वह कोई असर नहीं होता है।
इस प्रकार जितने भी यंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के स्थान प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले तंतु, भगवती, बहाने, डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित होकर भूतल पर अपने प्रेयस के साथ साथ सुयश और सबकी रक्षा करता है, वृद्धि करता है। जो पहले कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसे जब तक वन पर्वत और काननों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य वर्ण को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए बहुत दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय देवी के साथ शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार माता जी का देवी कवच का पाठ समाप्त हुआ। इसलिए आपको सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले देवी कवच का पाठ जरूर अवश्य करना चाहिए। बोलो जय माता दी। देवी कवच के बाद आपको अर्धरा अतः अर्गला स्त्रोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे हमारे मंत्र में, हमारे कथा में जो कुछ भी त्रुटियां होती हैं उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। इसलिए हमें ये पाठ भी जरूर करना चाहिए। अतः अर्गला स्त्रोत्रम कथा इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाले देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाले देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि में तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटक को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। शुंभ नुशुंभ तथा धम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा विवादित युवा चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाले चंडी के जो भक्ति करो तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका देवी जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रु का नाश करो। चंडिका इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रु का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सिद्ध रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रु का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो। मेरी बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। अंबिका देवता रसो दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणि को तुम्हारे चरणों पर जुटते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाले चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान यशस्वीवान बनाओ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके प्रतिदिन भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों को दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाले तब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अर्गला स्रोतम कथा समाप्त हुआ। बोलो अम्बे मात की
जय। इसलिए हमें अगला सूत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। अथ कीलिकम। अथ कीलिकम चंडिका देवी को नमस्कार। ओम मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान है जिनका शरीर है, तीनों वेद है जिनका 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है अपने मस्तक पर अंशन का मुकुट धारण करती है। एवं भगवान शिव को नमस्कार है, मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करता है। उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी इस कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं, समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती का नाम पाठ से ही देवी की स्तुति करता है, उनकी स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो उसमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, इसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों का जप जपने से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष यदि सप्तशती के स्रोत का जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, इस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूपक कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्व दृष्टि से निष्कीलित करके सप्तशती के स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर संसार में से कहीं भी भय नहीं होता है, वह अपन मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है, देह त्यागने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तथा कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्रोत निर्दोष और हो जाता है, और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ करते हैं, आरंभ करते हैं। इस में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का पाठ सदा जप करना चाहिए। स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः इसका उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सत्यनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति आप क्यों नहीं करते। इस प्रकार देवी जी के इस कीलक का पाठ समाप्त हुआ। अब माता जी के रात्रि सूक्तम का पाठ का आरंभ करेंगे। माता के रात्रि सूक्तम का पाठ इस प्रकार है। महातत्व स्वरूपा, व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों को शुभ अशुभ कर्मों का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं और देखती हैं। उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों का धारण करती है। यह देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाले लता आदि को तथा ऊपर चढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थिति। इतना नहीं, यह ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अज्ञान का आधार का नाश करती हैं। पर इच्छा रूपी रात्रि देवी आकर अपनी बहन उषा देवी को, ब्रह्मा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। और यह रात्रि देवी इस समय मुझसे प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे जैसे रात्रि के समय पृथ्वी पंछी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सोते हैं। उन करुणामय रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंख उड़ने वाले पक्षी पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पति पर बाज आदि से सुखपूर्वक सोते हैं। यह रात्रि में इच्छा वाली तुम कृपा करके वासनामय वृक्ष के पापमय वृक्ष को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कराय समुदाय को भी दूर हटाओ, हमारे लिए सुखपूर्वक तैरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर से फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्त के ऋण दूर करती है, उसी पर ज्ञान देकर मुझे इस ज्ञान को हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम मुझे दूध के देने वाली गौ के समान लगती हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति से तुम्हें अपने अनुकूल करती हूँ।
परंतु परम व्यम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम और शत्रुओं का जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करना। इस प्रकार दिव्य अर्थशीर्षम पाठ आरंभ होता है और रात्रि सूक्तम समाप्त होता है। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उन्होंने देवताओं से कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मुझे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद हूँ, मैं आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान हूँ, अविज्ञान हूँ, अवश्य जानिए ब्रह्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, पंचीकृत अपंचीकृत महाभूत मैं ही हूँ, सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद विद मैं ही हूँ, विद्या विद्या मैं ही हूँ, अजान अजान मैं ही हूँ, मैं ही ऊपर मैं हूँ नीचे मैं हूँ अगल मैं हूँ बगल, मैं रुद्र वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्य विष्णु देवी के रूप में फिरा करती हूँ, मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, मैं सोम त्वष्टा पुषाभा को धारण करती हूँ, त्रैलोकों को आक्रांत करने वाले, विस्तृत पादशिप करने वाले विष्णु महादेव ब्रह्मादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवी के उत्तम हवि पहुँचाने वाले, सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों का युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ, उपासक को धन देने वाली ब्रह्मरु अज्ञा हूँ, मैं मुख्य हूँ, मैं आत्मस्वरूप आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जिस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ प्राप्त करता है। तदनंतर देवी ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुणसाम्य यथा रूप मंगल में देवी को नमस्कार है। नियम मुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के सम वर्ण वाले ज्ञान से जगमगाने वाले दीप्तिमती कर्म फल की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवी ने इस प्रकार मान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से हमारे संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल के नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देवमाता, आदित्य, दक्ष कन्या, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, हम भगवती रूपणी का ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्ति करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है, अग्रसूता है, उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, ह सवर्ण, मातृश्व, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, सकल वर्ण और माया सर्वात्म जगन माता की मूल विद्या है। वह ब्रह्मा रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्वमोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाले इसकी महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को प्राप्त कर लेता है, शोक को पार कर जाता है। भगवती दुर्गा तुम्हें नमस्कार है। हे माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। यही अष्टवष्ट, वही एकादश स्वरूप है, वही द्वादश आदित्य है, वही सोमपान करने वाले, सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं। वही ये यातुधान है, असुर राक्षस पिशाच यक्ष सिद्ध हैं। वही ये सत्व रजतम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही काला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयधात्री देवी, निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। व्यता आकाश ईकार से युक्त होते अग्नि सहित अर्धचंद्र जे अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार यह एकाक्षर ब्रह्मा का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरा अतिशय आनंद पूर्ण है, इनके ज्ञान का सागर है। वाणी माया ब्रह्मासु काम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च व वक्र अर्थात आकाश युक्त, च सूर्य आवाम श्रुत, दक्षिण कर्ण बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त आकाश, तीसरा ड वही नारायण अर्थात आसे मिश्र, वायु अधर अर्थात ऐसे युक्त, विच्चय या नरवाणमंद उपासनों को आनंद और ब्रह्मा सज्जित देने वाला है। हे माता, इस समय हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सर्वरूपी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। आविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोल कर मुझे मुक्त करो। हाथ कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद अभयमुद्रा धारण करने वाली, हाथों में तीनों नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। जिनका स्वरूप ब्रह्मादि आदि नहीं जानते, इसलिए उन्हें अज्ञेय कहते हैं। जिनका अंत नहीं मिलता उन्हें अनंत कहते हैं। जिसका लक्ष्य नहीं दिखते उसे अलक्ष्य कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता है उन्हें अजन्मा कहते हैं।
जो अकेले सर्वत्र हैं इसलिए उन्हें एका कहते हैं, जो अकेले विश्व रूप में सजीव हो इसलिए उन्हें नैका कहते हैं। इसलिए अज्ञेया अनंत अलक्ष्य आजा एका और नैका कहती हैं। सब मात्रा में मात्रा का मूल अक्षर ऊपरी रहने वाले शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाले ज्ञानों में चिन्मय तितन शून्य में शून्य साक्षरी जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्भाग्य दुराचार नाशा संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उस 500 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त हो जाता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख करके भी आचार्य सिद्धि नहीं प्राप्त करता है। अष्टोदश शतनाम का 108 बार पाठ इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है उसे उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। वह महादेव के प्रसाद से बड़े बड़े दुष्ट संकट को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए पापों को नाश करता है, प्रातः काल में किए वाला रात्रि के हुए पापों को नाश करता है और दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में सूर्य संध्या के समय इसका पाठ करने से वासिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भाव विष्णु अमृत सिद्धि योग में महादेव की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार इस मूल मंत्र से इस मूल पाठ से माता की स्तुति करें। अब माता जी का प्रथम अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। भक्तों बोलो जय माता दी। माता का पाठ आरंभ करने से पहले मैंने आपको अर्घरा सूक्तम, रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम का पाठ बताया है। उसके बाद ही प्रथम चरित्र पाठ का आरंभ करें। सप्तशती की पुस्तक का प्रयोग करें। अपने हाथों से लिखी पुस्तक का उसकी कथा का आरंभ न करें। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सप्तशती का पाठ ही करें। चलो प्रारंभ करते हैं। माता जी की जय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंडिका बीज अग्नि तत्व युग स्वरूप में श्री महाकाली देवता के प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इनका वियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटव को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने इनका स्तवन किया था। उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ अशूल मुसुंडी मस्तक शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं सूर्य के पुत्र सार्वभौम जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सार्वभौम भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनोदय के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनोदय में सूरत नाम के राजा थे जो चैत्र वर्ष में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और सब पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। उस समय कोल विध्वंसी नाम के उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंडित बड़ी प्रबल थी। उन शत्रुओं का साथ संग्राम हुआ तथापि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे। फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होने लगे। अब उनके हाथ से संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार जाता रहा। किंतु वहां भी प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था। इसलिए उन्होंने दुष्ट बलवान दुरात्मा मंदिर ने वहां उनके राजधानी में राज की सेना खजाने को हथियार लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले घने जंगल में चले गए। उन्होंने वहां विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा जहाँ कितने अहिंसक जीव अपने परम शांत भाव से रहते हैं। मुनि के बहुत से शिष्य उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। ये मुनि श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भक्तगण का धर्म रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला मेरा हाथी शूरवीर पता नहीं किन भोगों को भोगता होगा शत्रुओं के अधीन होकर। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्यय लोगों के सदा खर्च होने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये और अन्य कई बातें राजा सूरत सोच कर वह चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ
मेधा मुनि के आश्रम में एक वैश्य को देखा। उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम अपने आने का कारण बताओ। तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजा, मैं धनियों में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाध है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर कर दिया है। मैं इस समय धन स्त्री पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मुझे मेरे स्त्री और पुत्रों की स्वजन की कुशल है या नहीं है। इस समय वो घर में कैसे हैं, कुशल हैं या उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं, सदाचारी हैं, दुराचारी हैं? राजा ने कहा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में ठीक जैसी बात करते हैं वह सब तो ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं होता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामति गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त प्रकार प्रेममग्न हो रहा है या क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों को प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मांत राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए। उन्होंने यथा योग्य न्यायालय पूर्व विनय पूर्व बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होकर वह बात मेरे मन को बहुत दुख देता है कि जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया है, स्वजन ने इसका परित्याग कर दिया है तथा इसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और यह जो मुमता दिखाई देती है, यह क्या है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय माँ का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ रात में नहीं देखते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो रात से दिन में बराबर देखते हैं। यह सब ठीक है। मनुष्य भी समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी और मृग सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसे ही होती है जैसे इन मृग पक्षियों की होती है। मनुष्य नहीं देखते हैं कि देखा जाता है कि समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होने पर मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम ये नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए अपने लोभवश किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथा वे संसार की स्थिति बनाने वाली, रखने वाली भगवती महामाया के द्वारा प्रभाव द्वारा ममता में भव से गहरे गट में गिराए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिनी रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रखा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति देती हैं और वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु तथा नाथनी देवी, संपूर्ण ईश्वर की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, आप जिन्हें महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? राजन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ है? उनका चरित्र कौन सा है? ब्रह्मा वेदांत विशिष्ट महर्षि, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप है, जैसा प्रादुर्भाव है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वह देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उनके समस्त विश्व को प्राप्त कर रखा है। उनके प्राकट्य भी अनेक प्रकार से होता रहता है, वह मुझसे सुनिए। यद्यपि वे नित्य जन्मा है, सब जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, इसलिए वो लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांडवण में निमग्न हो रहा था, उसके समय
प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग के शैया से बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। मधुकाटे के नाम से विख्यात थे। ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखकर माता जी विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा का आस्वान आरंभ किया। जो इस विष्णु की अधूसरी जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन करने वाले, संहार करने वाली स्वरूप विष्णु की अनुपम शक्ति है, वह भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वधा हो, तुम स्वाहा हो, तुम ही वष्ट्रकार हो, स्वर तुम्हारे हैं, तुम जीवन दायिनी सुधा हो। जिनसे अच्छा प्रणव में आकार उकार मकान तीना मात्राओं के रूप में तुम स्थिति हो। इन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य हो, नृत्य अर्ध मात्रा वह तुम हो। विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया सकता, वह भी मात्रा तुम ही हो। तुम ही संध्या हो, सावित्री हो, जननी हो। तुम ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही इस जगत को सृष्टि होती है, तुम ही पालन होता है। तुम ही सभी कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मय देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोह रूपा हो, महादेवी हो, महासुरी हो। तुम ही तीनों लोकों को गुणों को उत्पन्न करने वाली शक्ति प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्हें श्री ईश्वरी हीन और तुम्हें वो स्वरूप होती हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा तुम्ही हो। तुम्हें खड्गधारी शूलधारी घोर रूपा गदा चक्र शंख धनु धारण करने वाली हो। बाण भुषुंडी और परिग ये सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम्हें सौमंत्य हो, तितना ही नहीं जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। परापर से बहने वाले परमेश तुम ही हो। स्वरूप रूपे देवी तुम्हें असत सत की जो कुछ भी वस्तु है सब तुम्हें ही शक्ति है, तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी आपने मोहित कर रखा है, निद्रा के अधीन कर दिया है। बस तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो इस उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। दोनों दुर्धर असुर मधुकैटभ है, इनको मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने वाली तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति की, उस समय भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय व छत्र से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जब भगवान जनार्दन ने उस एकांडवर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधुकैटभ अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए और ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 तक केहू बाहु युद्ध किया। दोनों अत्यंत बल के साथ उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए उन्होंने महामाया ने मुंह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, इसलिए तुम हमसे वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे मेरे हाथों से मारे जाओ। इतना ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना है। ऋषि कहते, इस प्रकार धोखे में जब आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जल ही जल में देखा तो उन्होंने कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, वहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। और पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनोदय कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय। मधुकैटभ मंत्री माता की जय। विधानी मात की जय। इस प्रकार माता जी का प्रथम अध्याय खत्म हुआ, समाप्त हुआ। पहला अध्याय पूरा हुआ। की पार्वती पिता महादेवा, अंदन को आँख देती, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र, निर्धन को माया। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, रघुवन का भोग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और
लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो सम्मु सुत बारी, कामना को पूरा कर जाऊं बलिहारी। शूर श्याम चरण आवे सफल की जय सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन गावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्पगल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे के हरिवाहन राजत खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय हरि कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समजो। ओम जय अम्बे गौ, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन कर। ओम जय अम्बे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पठरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नीति करत भैरो, बाजत बाजत डमर। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पाव नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन। ओम जय अम्बे श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर कर, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग मात पिता तुम मेरे शरण किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम
बिनि और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगो सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इत विध मिलू दया, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हर ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ द्वार बढ़ाते। ओम जय जगदीश, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की से। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविडं, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यत्कृतं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मयामहं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शैलरूपिणी शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण बुद्धिरूपेण शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो अम्बे मात की, जिदानी मात की, नव दुर्गा मैया की जय। गणपति बप्पा मोरिया, हनुमान जी महाराज की जय।